मैंने भी कांटी के एक एक व्यक्ति के दुख सुख में लगातार लोगों के साथ संघर्ष करने का मुझे अवसर मिला है और उस नाते मैं कहता हूं कि अगर हमारे पार्टी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कांटी विधानसभा को अगर अपने खाते में लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग इस सीट को भारी मतों के अंतर से निकालकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के झोली में, एनडीए के झोली में रखने का काम करेंगे। टी आम का जो फसल है वो इस इंडस्ट्री से काफ़ी प्रभावित होता है और इसके लिए जो भी हमारे सक्षम राजनेता हैं उनके तरफ से कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ जो नहर हैं, गंडक का जो उप वितरणी है, तिरहुत नहर के नाम से जाना जाता है, और उसके जो उप वितरणी हैं वो सब जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़े हुए हैं। उसका विकास, उसका समुचित रख रखाव, उसका प्रबंधन, इस पर कोई राजनेता बात नहीं करते हैं। और उस कार्यकाल और आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार सरकार चल रही है, इस कार्यकाल में कहीं कोई ज़मीन आसमान का अंतर है, कहीं कोई समानता नहीं है। इस वक्त मैं बैठा हूं कांटी विधानसभा क्षेत्र में और कांटी विधानसभा क्षेत्र जो है थर्मल पावर को लेकर के काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर राजनीति जो है किसी एक पार्टी की नहीं रही, लगातार यहाँ पर पार्टी बदलते गए, चेहरे बदलते गए। पिछली बार जो है आरजेडी को ये सीट मिली और विधायक बने राष्ट्रीय जनता दल के इसराइल मंसूरी। इस बार की अगर बात कर ले तो इस बार एनडीए में लोजपा की तरफ से भी तैयारियां चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तैयारियां चल रही है, जेडीयू की तरफ से भी तैयारियां चल रही है। लोजपा की अगर बात कर ले तो लोजपा के तरफ से ज़िला अध्यक्ष है मुजफ्फरपुर से चुलबुल शाही जी, वो लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर सोशल मीडिया पर इनके पोस्टर और बैनर देखने को मिल जाते हैं। भावी प्रत्याशी के रूप पर खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कई सारी चुनौतियां भी अभी सामने आएंगी। सीधा बातचीत करते हैं चुलबुल शाही जी से। चुलबुल शाही जी, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। तैयारियां कैसी चल रही है? खुद मन किया, पार्टी आला कमान ने संकेत दिया, ज़िला अध्यक्ष हैं, क्योंकि आपके पास एक लंबा अनुभव है राजनीति का। 2005 से आप सक्रिय हैं और लोजपा ही के रहे आप लगातार। बीच में भले ही कुछ चीज़ें हुई होगी लेकिन लोजपा के लगातार रहे। तो तैयारियां का आधार क्या बना? देखिए, पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते लोजपा इस ज़िले में कैसे सर्वाइव करे, हमारी पार्टी ज़िले के 16 प्रखंड में कैसे अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करे, सर्वप्रथम मेरा दायित्व यह बनता है और मैं उस दायित्व का निर्वहन मुझसे जितना बन पड़ता है मैं अपने तरीके से करता रहता हूँ। साथ ही साथ आपने पूछा कि कांटी में आप किस तरीके से अपने को देखते हैं, तो मैं इसी मिट्टी में जन्म लिया हूँ, कांटी के रहने वाले हैं और निरंतरता में एक छोटे जनप्रतिनिधि के रूप में मैं 2009 से पैक्स अध्यक्ष के पद पर भी काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और आज तक मैं लगातार इस पद पर काम कर रहा हूं, किसानों का सेवा करते चला आ रहा हूं। तो कांटी में मेरा ये प्रयास है सर्वप्रथम कि हमारे एनडीए के घटक दलों में जो 5 दल हैं, उस 5 दल में जिस दल के खाते में ये सीट जाती है, हम सब लोग चट्टानी एकता के साथ उस दल और उस उम्मीदवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। लेकिन पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते हमारी भी कुछ अपनी महत्वाकांक्षा है और उस महत्वाकांक्षा को दबाया नहीं जा सकता है। और मैंने भी कांटी के एक एक व्यक्ति के दुख सुख में लगातार लोगों के साथ संघर्ष करने का मुझे अवसर मिला है और उस नाते मैं कहता हूं कि अगर हमारे पार्टी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कांटी विधानसभा को अगर अपने खाते में लेते हैं
तो निश्चित तौर पर हम लोग इस सीट को भारी मतों के अंतर से निकालकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के झोली में, एनडीए के झोली में रखने का काम करेंगे। तो ये हमारी तैयारी है। लोजपा के खाते में आती है तो चुलबुलशाही प्रत्याशी होंगे। अब ये तय करना तो पार्टी का काम है। हमारी जिम्मेवारी है कि हमारे दल के खाते में ये सीट आए और उसके लिए मैं सतत प्रयत्नशील हूँ। मुजफ्फरपुर में एक तरफ से आप पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं क्योंकि दायित्व जिलाध्यक्ष है। कांटी में विधानसभा क्षेत्र में भी आप लगातार घूम रहे हैं, तो क्या इरादा है चुनाव को लेकर के? देखिए, कांटी में जहाँ तक घूमने का सवाल है तो हम लोग सिर्फ चुनाव के समय चुनावी नेता बनकर कांटी में नहीं घूम रहे हैं। कांटी से हमारा लगाव है, कांटी हमारा घर द्वार है और कांटी में हम लोग निरंतरता में अपना जो थोड़ा बहुत समय जो बाकी जिला का काम करने के बाद जो बच जाता है उस समय को हम लोग कांटी में देना चाहते हैं, देते भी हैं और लोगों के जन समस्या से हमेशा जुड़े रहते हैं। कांटी के अहम मुद्दों की अगर बात कर ले कि जिस मुद्दों का निराकरण नहीं हो पाया है विगत 5 सालों से अगर बात कर ले तो कौन कौन से मुद्दे आपको दिखते हैं ज़मीन पर? देखा जाए मुद्दों का अंबार लगा हुआ है। सर्वप्रथम हम किसान की बात कर लेते हैं। तो किसान जैसे हमारे यहाँ एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, तो एक तरफ ये जो इंडस्ट्री है इसका जो कुप्रभाव है वो किसानों को झेलना पड़ता है। लीची आम का जो फसल है वो इस इंडस्ट्री से काफ़ी प्रभावित होता है और इसके लिए जो भी हमारे सक्षम राजनेता हैं उनके तरफ से कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ जो नहर हैं, गंडक का जो उप वितरणी है, तिरहुत नहर के नाम से जाना जाता है, और उसके जो उप वितरणी हैं वो सब जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़े हुए हैं। उसका विकास, उसका समुचित रख रखाव, उसका प्रबंधन, इस पर कोई राजनेता बात नहीं करते हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि जो वाटर लॉगिंग होता है कांटी और मड़वन के एरिया में, हमारा 9 से 12 पंचायत ऐसा है जहां अगर अतिवृष्टि हो जाती है तो वहां सालों भर फसल नहीं लग पाता है, उसमें पानी का जमाव हो जाता है। तो उस पानी को निकालने की समुचित व्यवस्था अगर सरकार के स्तर पर हम लोग अगर कर पाएँ तो हमारे किसान समृद्ध हो जाएंगे। ये किसान का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा रोजगार का है। अब एनटीपीसी हमारे ज़मीन पर, हवा यहाँ की, पानी यहाँ की, भूगर्भ से पानी लेता है। 8-8 इंच डाया का, 10-10 इंच डाया का बोरिंग लगा रखा है। बगल में गंडक नदी से भी पानी आता है एनटीपीसी में, नहर का भी पानी एनटीपीसी में आता है। और यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र जिस तरीके से विकास कर रहा है, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं, तो कांटी में भी अगर हम लोग बिजली का व्यवस्था अगर सुदृढ़ कर लें तो हम लोगों के यहाँ भी उद्योग धंधे जो हैं वो फलना फूलना शुरू कर देंगे। सवाल ये है कि एनटीपीसी से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, कचरा, धूल, तो आप एनटीपीसी का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? एनटीपीसी के पास ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक वेलफेयर का एक स्कीम लेके आती है और साल में उसको सोशल क्षेत्रों में सोशल वर्क जितना करना है उसका एक डायग्राम उनका बनता है। अब उस पैसे को लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो मजबूत जनप्रतिनिधि हैं, अब जैसे दरभंगा में, मधुबनी में, सहरसा में इस पैसे का उपयोग हो रहा है। अब सहरसा के लोग तो नहीं प्रताड़ित हो रहे हैं, मधुबनी के लोग नहीं हो रहे हैं प्रताड़ित,
उद्योग लगेंगे, उद्योग धंधे तो लगना चाहिए। एनटीपीसी है हमारे यहाँ, हम लोग एक तरफ इस बात से खुश हैं कि हमारे यहाँ एनटीपीसी है, लेकिन एनटीपीसी जो सोशल वर्क पर जो काम करती है वो काम हमारे यहाँ कांटी में होना चाहिए। यहाँ के लोग, आपको हम बताना चाहेंगे, 80 एकड़ के लोग विस्थापित कर दिए गए। बिशुनपुर सुमेर गांव था, उसको विस्थापित कर दिया गया और विस्थापित करके वहाँ कंपनी बनाई गई। और वहाँ के जो लोग विस्थापित हैं, जो कॉलोनी गवर्नमेंट ज़मीन एक्वायर करके उसमें जो कॉलोनी बना के और उस समय का जो बिजली घर ताप कंपनी थी वो देने का काम की। आज वहाँ आप जाके देखिए क्या स्थिति है। वहाँ स्कूल बनना चाहिए, वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। है स्थानीय जनप्रतिनिधि का, मिली भगत है, निश्चित तौर पर मिली भगत है। सब लोग अपने अपने सुख सुविधाओं के लिए एनटीपीसी पर प्रेशर बनाते रहे हैं समय समय से। एनटीपीसी में उनका बात कैसे चले, उनके 10 लोगों को कैसे एनटीपीसी में नौकरी दे दी जाए, सिर्फ इतने ही से मतलब रह गया है। कांटी में ही थर्मल पावर है, ऐसे में यहाँ पर बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है। ये तो सवाल अपने आप में अचंभित करने वाला है। हम आपको बता दिए उसके जड़ में जहाँ कमियां हैं। अब जो हमारा मदर यूनिट है 11 kVA जब हमारे यहाँ आएगा ट्रांसफार्मर, तभी उसको कैलकुलेट करके और 440 220 के रूप में उसको प्रवाहित करेगी। तो जब 11 kVA का स्थिति खराब है और वो जर्जर स्थिति में है, तो जब तक उस पर काम नहीं होगा तब तक तो यह व्यवस्था नहीं सुधरेगी। रोजगार का भी आपने मुद्दा उठाया। अब बिहार में इस बार रोजगार का मुद्दा बना हुआ है। बिहार में रोजगार को लेकर के तेजस्वी यादव अलग अलग दावे और वादे कर रहे हैं। नीतीश सरकार को घेरने की लगातार कोशिश हो रही है, जन स्वराज के द्वारा, राजद के द्वारा या फिर कांग्रेस के द्वारा। क्या लगता है कि बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा इस बार के विधानसभा चुनाव में दिखेगा? देखिए, ये मुद्दा जन समस्या से जुड़ा हुआ जनता का मुद्दा है। ये तेजस्वी यादव जी का मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव जी के पिताजी और माताजी इस बिहार में 2005 के पहले अपना सरकार और अपना नेतृत्व दे चुके हैं। और वो कैसा कालखंड था, किस तरीके का कार्यकाल था, ये सब लोगों ने देखा है। बेशक आज जो 18 वर्ष के युवा हैं उनको ये नहीं मालूम है कि पहले का कार्यकाल क्या था, लेकिन उस कार्यकाल और आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार सरकार चल रही है, इस कार्यकाल में कहीं कोई ज़मीन आसमान का अंतर है, कहीं कोई समानता नहीं है। अच्छा, 5 में तो लालू जी थे, तेजस्वी नहीं थे। अब तेजस्वी की बात की जाए ना, अब तेजस्वी नहीं थे तो आप एक बात बताइए कि बांस के जड़ में आम को रोपेंगे तो आम का फल हो पाएगा, वृक्ष हो पाएगा? वो बांस ही लगेगा, आम नहीं हो पाएगा। तो तेजस्वी जी तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार सरकार में काम कर चुके हैं ना। अब वो कहते हैं कि मैंने रोजगार दे दिया। अब भाई, आप पढ़े लिखे जनता हैं, जो अनपढ़ जनता है उसको तो आप समझा लेंगे कि मैंने रोजगार दे दिया, मैंने इतने शिक्षकों की बहाली कर दी। अरे सवाल ये उठता है कि रोजगार आपने कैसे दे दिया? उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे, और अगर मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का नहीं चाहेगा तो आप बहाली कैसे कर लेंगे? तो वो काम तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहमति से हुआ था ना, और तब आपने रोजगार दिया। आज विपक्ष के ही पैटर्न पर नीतीश सरकार चल रही है। जैसे देखा जाए, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन की राशि बढ़ाई गई। विपक्ष लगातार बोल रहा था कि हम राशि बढ़ाएंगे, अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया गया। 200 यूनिट बिजली फ्री के मैनिफेस्टो में शामिल किया गया, विपक्ष ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। नीतीश सरकार, लेकिन आज जो लोग पकड़े जा रहे हैं, क्राइम हुआ है, अभी एक पटना के बड़े हॉस्पिटल में मर्डर हुआ है और सारे के सारे अपराधी पकड़े गए हैं। और थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़े वक्त के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपराधी कौन थे, किस मानसिकता के थे।
अपराधी जो पकड़े गए हैं और जिनका नाम इस अपराध में आया है, अच्छा। उनका किस पार्टी से उनका साठगांठ है, ये सब चीज आपको एक सप्ताह के भीतर सामने नजर के सामने आ जाएगा। तो चुनाव का समय है, इस समय विपक्ष ही ऐसा करवा रही है और चाह रही है कि बिहार में अस्थिरता का माहौल हो और उसका लाभ सीधे सीधे तौर पर महागठबंधन को मिले। ये क्राइम आईजी जो है वो बयान दे रहे हैं कि मई जून के महीने में खेती नहीं होती है, किसान ऐसे ही बैठे रहते हैं तो क्राइम का आंकड़ा बढ़ जाता है। आप तो किसान हैं, इस पर क्या ये उनका पता नहीं, व्यक्तिगत बयान तो है नहीं। ये बयान उनका काफ़ी असंतोषजनक बयान है। इस बयान से हम लोग सहमत नहीं हैं। आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, आप इस बात को कह के अपने पल्ले को नहीं झाड़ सकते हैं कि अभी किसान बैठा हुआ है। किसान अपराधी नहीं है, किसान का परिभाषा अपराधी का नहीं है। किसान तो अपना काम करता है और थोड़ा बहुत जो समय मिलता है उसमें आराम करता है। किसान अपराधी कब से होने लग गया है? तो ये इन बयानों से और उनके इस वक्तव्य से हम लोग कहीं कोई वास्ता नहीं रखते हैं। निश्चित तौर पर सरकार को क्राइम पर कंट्रोल करना पड़ेगा और उस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। चलिए, तमाम चीज़ों पर चर्चा किया हमारे साथ और लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं चुलबुल शाही जी। विश्वकर्मेंद्र देव उर्फ चुलबुल शाही। पूरा नाम अगर बता दें तो विश्वकर्मेंद्र देव हैं और चुलबुल शाही हैं, प्रसिद्ध हैं पूरे मुजफ्फरपुर में, क्योंकि लगातार लोजपा के साथ ही रहे। बीच में कुछ वक्त के लिए पार्टी चेंज रही, लेकिन इस बार जो है ताल ठोक रहे हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र से। अब देखने वाली बात ये होगी कि एनडीए में किसे टिकट मिलेगी, कौन सी पार्टी को कांटी से टिकट मिलेगी और कौन यहाँ जीत करके आएगा।